गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रकृति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासरूम 24 पर। एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 नंबर प्रैक्टिस सेट वन रक्षक एवं वनपाल का, जो कि हमने सीरीज स्टार्ट की थी 20 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने की वन रक्षक और वनपाल की। उसमें आज का हमारा 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है एवरीवन। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो एवरीवन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड एवरीवन, हम इसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित है यह। और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी वेशभूषा परंपरागत राजस्थानी पहचान है? इसका करेक्ट हो जाएगा साफा। साफा जो है वो राजस्थानी पहचान की परंपरागत वेशभूषा है एवरीवन, जिसमें साफे को पगड़ी, पाग, पेंचा या बागा भी कहते हैं और यह सिर ढकने के लिए पहना जाता है। अगला प्रश्न। बिजोलिया ठाकुर पृथ्वी सिंह द्वारा जनता पर आरोपित तलवार बंधाई की लागत क्या थी? ऑप्शन ए दिया गया है ठिकाने के उत्तराधिकारी की ताजपोशी पर जनता से वसूला जाने वाला कर। ऑप्शन बी है पड़ोसी ठिकानों से युद्ध होने पर युद्ध के खर्च हेतु जनता से वसूला जाने वाला कर। और ऑप्शन सी है युद्ध हेतु अस्त्र शस्त्र खरीदने हेतु जनता से वसूला जाने वाला कर। ऑप्शन डी है उक्त में से कोई नहीं। तो जो बिजोलिया के ठाकुर थे पृथ्वी सिंह, उन्होंने जनता पे एक कर लगाया था, या जो लागत ली जाती थी तलवार बंदाई नाम की लागत, वो किसके लिए ली जाती थी? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। जब ठिकाने का उत्तराधिकारी था, उसकी जब ताजपोशी होती थी, जब उसे उत्तराधिकारी बनाया जाता था, तब जनता से यह कर वसूला जाता था। तो उसे तलवार बंदाई लगान कहते थे, लागत कहते थे। अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका हो जाएगा कांवरसैन लिफ्ट नहर। अगला प्रश्न। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किसने कहा था? तो यह जो कथन है कि यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा, तो ये अर्जुन लाल सेठी ने कहा था। अगला प्रश्न। अर्जुन लाल सेठी को उन्होंने एक पद दिया था सरकारी, तो इन्होंने अंग्रेजों ने इन्हें पद दिया, तब इन्होंने ये शब्द कहा था कि यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। अगला प्रश्न। निम्न में से ऊषर भूमि कौन सी है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी खारी एवं लवणीय भूमि। खारी एवं लवणीय जो भूमि है उसे ऊसर भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्या लक्ष्य है? ऑप्शन ए दिया गया है 5 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी है 7 से 10 किलोमीटर की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी है वर्ष 2017 तक माध्यमिक शिक्षा में नामांकन 100% करना। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न। 7वीं योजना में 8% वार्षिक की दर से औद्योगिक विकास करने हेतु किन 2 क्षेत्रों पर सर्वाधिक बल दिया गया था? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी अधीर संरचनात्मक सुविधाएं एवं विद्युत उत्पादन। अगला प्रश्न। जयनारायण व्यास के संपादन में अखंड भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 24 नवंबर 1935 को कहाँ से प्रारंभ हुआ था?
इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई से। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम भारी पानी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो भारत में प्रथम भारी पानी संयंत्र जो है वो नांगल में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान का शराब उत्पादक स्कॉटलैंड किस जिले को कहा जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी अलवर। अलवर जो राज्य में है वो अलवर जिला, जो कि सबसे ज़्यादा शराब उत्पादन करता है और इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महल उदयपुर की बांसदर्रा पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी सज्जनगढ़ पैलेस, बांसदर्रा पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न 12 नंबर, मोहम्मद गौरी ने भारत के कई क्षेत्रों को विजिट करने के बाद यहाँ का प्रशासन किसे सौंपा था? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? एक साइड है लोकनाट्य शैली और एक साइड है प्रचलित क्षेत्र। चारबेत टोंक जिले में प्रचलित है, रसिया दंगल भरतपुर डीग में प्रचलित है, और भवाई जो कि दिया गया है हनुमानगढ़ में प्रचलित क्षेत्र दिया गया है, जो गलत हो जाएगा क्योंकि भवाई लोकनाट्य मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है, परंतु राजस्थान के गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में भी है लोकप्रिय है। गुजरात से जो सीमा लगने वाले जिले हैं उनमें लोकप्रिय है, लेकिन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि असंगत है, और रासलीला फुलेरा की प्रचलित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? एक साइड है चित्रकार और एक साइड है चित्रित ग्रंथ। ऑप्शन ए दिया गया हीरानंद सुपासना है चर्यम, और ऑप्शन बी है नसीरुद्दीन रागमाला, और सी है साहिबुद्दीन कल्पसूत्र, डी है जगन्नाथ बिहारी सतसई। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी जिसका दिया गया है साहिबुद्दीन का कल्पसूत्र। यह जोड़ा असंगत है और हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी कैलाश सांखला। कैलाश सांखला है, इन्हीं के प्रयासों से 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, सबसे अधिक नौटंकियां कहाँ हैं? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी भरतपुर में। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर निम्न में से कौन सा है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी अप्सरा। अगला प्रश्न, और एवरीवन यह जो ट्रॉबे है ये महाराष्ट्र में 1956 में स्थापित किया गया था, 1956 में। अगला प्रश्न है 18 नंबर, राज्य में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 24 नवंबर 1957 को। अगला प्रश्न, वह झील कौन सी है जिसके एक और प्रसिद्ध टॉड रॉक है? टॉड रॉक और रन रॉक। तो ये है नक्की झील के पास जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अगला प्रश्न, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा
22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन सा है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है? तो ये है पिपलूट बाड़मेर। अगला प्रश्न, नवलखा जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? नवलखा जैन मंदिर ये है पाली में, नवलखा जैन मंदिर जो कि पाली में स्थित है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहले कौन सी संस्था गठित की गई? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतपुर राज्य प्रजा संघ, जो कि 1928 ईस्वी में स्थापित या गठित की गई थी संस्था। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले व्यापारियों को सम्मानित करने के लिए प्रदेश में व्यवहारी सम्मान योजना कब से लागू की गई है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 सितंबर 2011 से। अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पर्यावरण नीति को कब मंजूरी दी गई? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 अप्रैल 2010 को। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? कौन सी खारे पानी की झील नहीं है बताना है एवरीवन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कायलाना जोधपुर, जो कि खारे पानी की झील नहीं है। बाकी तीनों सांभर जयपुर, पचबद्रा बाड़मेर और लूणकरण बीकानेर, ये तीनों खारे पानी की झीलें हैं। अगला प्रश्न, झीड़े क्या है? झीड़े तो झीड़े है जैसलमेर में प्रचलित एक विशिष्ट काव्य पद्धति है और जो ढोला मारूरा दूहा इसके अंतर्गत गाया जाने वाला सबसे पुराना काव्य है। अगला प्रश्न, चांदनपुर नाम से किसे जाना जाता है? चांदनपुर नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री महावीर जी के मंदिर को। अगला प्रश्न, गांधी कुटीर योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग की आवासीय समस्या के समाधान से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों के साथ बुजुर्गों को भी मिड डे मील योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा जयपुर एवं उदयपुर में। 32 नंबर क्वेश्चन, रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो पुस्तक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, उसके लेखक कौन थे? तो वो थे सागरमल कोपा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा एवरीवन। 33 नंबर क्वेश्चन, वैशाख सुदी 4 को गौर मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है सियावा सिरोही में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये है शहरी निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली शक्तियों से। अगला प्रश्न, किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नीमच माता। 36 नंबर क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट कब बने? तो जो कर्नल जेम्स टोड एवरीवन, ये राजस्थान में जो पीए बने थे वो बने थे 1817 ईस्वी में। अगला प्रश्न, झाला हवेली किस चित्र शैली को प्रदर्शित करती है?
इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटा सैली को। 38 नंबर क्वेश्चन, बनारस की सहायक मॉरल नदी पर निर्मित मॉरल बांध परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, दौसा सवाई माधोपुर। एवरीवन, आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। देखते हैं हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, निम्बूचाना हत्याकांड जिसमें सरकारी सैनिकों को की अंधाधुंध गोलीबारी से सैकड़ों किसान शहीद हो गए, किस तिथि को हुआ था? निम्बूचाना हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था 14 मई 1925 को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक विभत्स बताते हुए इसे डायरिज्म डबल डिस्टिलेट की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न, केशवनाथ गार्डन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे महाराजा गजराज सिंह हैं। अगला प्रश्न, बछड़ा पालक पशुपालक के द्वार योजना के तहत चयनित बछड़ों का कब तक पालन पोषण किया जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 माह तक। 42 नंबर क्वेश्चन, स्पेरा नृत्य किस जाति का है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, कालबेलिया। कालबेलिया जाति है जो कि सांपों की पालक जाति है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, करधनी। करधनी है जो कि कमर की कमरबंद है और इसे कणकती भी कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, मानगढ़ हत्याकांड। अगला प्रश्न, और ये जो मानगढ़ है ये बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, चौक चांदनी क्या है? चौक चांदनी तो ये है गणेश चतुर्थी पर बालकों द्वारा किया जाने वाला संवाद है चौक चांदनी। अगला प्रश्न, योगासन किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय रहा? योगासन तो योगासन जो है वो अलवर शैली का प्रमुख चित्र रहा है, सॉरी विषय रहा है अलवर शैली का योगासन। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस राजघराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर ने। जयपुर जो घराना है उसने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था। 48 नंबर क्वेश्चन, किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जरायम पैसा कानून लागू किया गया था? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, मीना। अगला प्रश्न, भरतपुर नहर का उद्गम हुआ है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी यमुना नहर से। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में सोने का सिक्का सर्वप्रथम किस शासक ने चलाया था? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण शासक विम कदफिसेस ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, महदहा से। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से।
नवपाषाणकालीन स्थल जो है मेहरगढ़ एवरीवन, वो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और जहाँ से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, जहाँ गेहूं की कृषि की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र लगभग 250 है, इंद्र को समर्पित है और इसके पश्चात लगभग 200 मंत्र जो है वो अग्नि को समर्पित है। अगला प्रश्न, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए एरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। 58 नंबर क्वेश्चन, आंगल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। एवरीवन 1814 से 1816 ईस्वी के लड़ा गया आंगल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ। वह स्वयं इस युद्ध का मुख्य सेनापति था और सन 1816 में सुगौली की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ और उल्लेखनीय है कि सुगौली बिहार राज्य के चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी जगजीवन राम। अगला प्रश्न, गुलाबी क्रांति संबंधित है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी प्याज से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एक साइड है बाघ आरक्षित क्षेत्र और एक साइड है राज्य, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि सुमेलित नहीं है, जिसका दिया बुक्सा बिहार में। तो ये जो बुक्सा है ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये बिहार में स्थित न होकर पश्चिम बंगाल में स्थित है और बाकी तीनों राइट है। दम्फा मिजोरम में, नमेरी असम में है और नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में है। 63 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आंकलन किया जाता है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए CSO द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई, तो भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है वो वर्ष 1975 में हुई थी, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं बता देती हूँ एवरीवन, प्रमुख जो बैंकों की स्थापना है वो किस किस वर्ष में हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 1975 में, अग्रणी जो बैंक की योजना 1969 में, नाबार्ड 1982 में और भारतीय स्टेट बैंक 1955 में। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है मुद्रा एवं साख का नियंत्रण। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है,
तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। सन 1957 में लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना की गई थी एवरीवन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान विभक्त है। भारतीय संविधान जो है ये 22 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह कमेटी ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया था, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो वर्णन है भाग 4 में है। और नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। इसके द्वारा राज्य लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय में वृद्धि का प्रयास करता है। अगला हमारा प्रश्न है एवरीवन 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, ए के अय्यर। ये जो कथन था उपरोक्त का, ये ए के अय्यर ने कहा था। अगला प्रश्न 71 नंबर, भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन जी, आर्थिक समानता। अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की विधायिका द्वारा। अगला प्रश्न 73 नंबर, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा किसी अन्य स्थान पर भी किसी केस की सुनवाई कर सकता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या क्रिया होती है? तो ये होता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न, चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण निम्न परिघटना पर आधारित है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवीय कोशिकाओं का प्रतिचुंबकत्व। अगला प्रश्न, रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। रिक्टर जो पैमाना है वो किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंपीय लहरों का आयाम। रिक्टर पैमाना भूकंपीय तीव्रता को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसमें भूकंपीय लहरों के आयाम की गणना की जाती है। रिक्टर पैमाने में 0 से 9 की माप होती है और रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। उल्लेखनीय है कि समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को इसोसिसिमल लाइन कहते हैं एवं एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो कौन सी क्रिया होगी? तो वो होगी कि पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा कि पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। अगला 78 नंबर क्वेश्चन, एक दर्पण जिससे काफी अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है
आवश्यक ही होगा एक उन्नतोदर दर्पण। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उन्नतोदर दर्पण। अगला प्रश्न, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक युद्ध में। अगला प्रश्न, लाल मिर्ची तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है, क्या होगा एवरीवन, आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्साइसिन। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव बताना है कि कौन सा है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा। अमीबा जो है वो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है और यह एक कोशिकीय प्राणी है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट जिसमें विश्व विरासत स्थल को और सूची सेकंड जिसमें राज्य दिया गया है के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। विश्व विरासत स्थल और राज्य, इन दोनों को मिलान करना है। तो इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मानस वन्य जीव अभयारण्य उत्तराखंड में, महाबोधि जो मंदिर समूह है वो बिहार में, स्मारक ये हो जाए स्मारक समूह है पटकल असम में और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। ये हो जाएगा 2 1 4 3, हमने सही सम्मिलित कर लिया है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट जिसमें खनिज है और सूची सेकंड भंडार का प्रमुख स्थान है के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है खनिज और सूची सेकंड में भंडार का प्रमुख स्थान, इन्हें सम्मिलित करना है और कूट में से चयन करना है सही उत्तर का। तो टंगस्टन हो जाएगा राजस्थान, निकिल हो जाएगा ओडिशा में और जिरकॉन हो जाएगा केरल में और अभ्रक हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा एवरीवन। अगला प्रश्न, अधिकांश अभिकलितर तंत्रों में बाइट में कितने द्विआधारी द्व्यंक या बिट होते हैं, इसका राइट हो जाएगा 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न करता है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। अगला प्रश्न जो कि हमारा मैथ का है, यदि भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ इंटू, प्लस का अर्थ माइनस और इंटू का अर्थ डिवाइड है, तब 14 माइनस 4 इंटू 7 भाग 12 प्लस 8 का मान क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। एवरीवन इस वीडियो को आप बाद में ये जो मैथ के क्वेश्चन हैं ये सॉल्व करके देख लीजिएगा आराम से दोबारा, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इसे दोबारा हल कर लीजिएगा और आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और इसे साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। तो हम देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, पी क्यू आर एस और टी में हर एक की लंबाई अलग अलग है, क्यू केवल टी से नाटा है और एस पी तथा क्यू से नाटा है। एस जो है वो पी तथा क्यू से नाटा है, इसमें कौन सबसे नाटा है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, आर। आर सबसे नाटा है, सबसे बड़ा टी, फिर क्यू, फिर पी, फिर एस, फिर आर है, सबसे नाटा आर है। अगला प्रश्न,
40 बच्चों की एक कतार में आर दाएं सिरे से 11वें स्थान पर है और आर तथा एम के बीच 15 बच्चे हैं। कतार के बाएं सिरे से एम किस स्थान पर है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 14वां। 14 नंबर पे है एवरीवन। अगला प्रश्न, मोहन दक्षिण दिशा में 30 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। चलना शुरू करने के स्थान से अब वह कितनी दूर है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 50 मीटर। अगला प्रश्न 90 नंबर, अकेले ए एक काम को 12 दिन में और अकेला बी सही वही काम 24 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में ए और बी साथ मिलकर यही काम पूरा कर सकते हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 8 दिन में। 91 नंबर क्वेश्चन, उमेश ने अपनी घड़ी 198 रुपये में बेच दी। यदि उसको 10% लाभ हुआ, उसने घड़ी कितने में खरीदी थी? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 180 रुपये में। अगला प्रश्न 92 नंबर, एक 100 मीटर लंबी सवारी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। विपरीत से आती हुई 120 मीटर लंबी सवारी गाड़ी को 6 सेकंड में पार कर लेती है। दूसरी सवारी गाड़ी की गति क्या है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 82 किलोमीटर प्रति घंटा। 82 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 93 नंबर, 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों को 50% पिकनिक पर गया। तो लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी 46। अगला प्रश्न, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। जब 45 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाए तो औसत आयु क्या होगी? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। अगला प्रश्न, एक व्यापारी थोक में कुछ सामान 150 रुपये में खरीदता है। यदि ऊपरी खर्च 12% हो तो वह सामान किस मूल्य पर बेचे कि उसे 10% लाभ हो? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 184.80। अगला प्रश्न 96 नंबर, 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 आदमी काम कब छोड़ दे कि वह काम 35 दिनों में पूरा हो? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 15 दिन बाद। अगला प्रश्न, एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। तदनुसार उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी 400 रुपये। अगला प्रश्न, 2 व्यक्ति एक साथ एक निश्चित दूरी क्रमानुसार 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट पहले पहुंचता है। उनके द्वारा चली गई दूरी है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 7.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न, एक रस्सी जिसे एक बछड़ा बंधा हुआ है 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी गई है। अतिरिक्त कितने घास युक्त क्षेत्र को यह चर सकेगा?
इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी 1210 वर्ग मीटर। 100 नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी दोनों में क्रमशः 4:1 तथा 5:2 के अनुपात में क्रमशः दूध तथा जल भरा हुआ है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इन मिश्रणों को मिलाने पर दूध तथा जल का नया मिश्रण 7:2 में हो। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 20:7। सो एवरीवन, आज हमने 40 नंबर प्रैक्टिस सेट कर लिया है। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एंड एवरीवन, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एवरीवन। एंड इसके साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। एंड अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करिएगा एवरीवन। एंड थैंक यू एवरीवन।